अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इससे पहले हम टिश्यू लेवल को डिस्कस कर चुके थे। टिश्यू लेवल से पहले हम सेल लेवल को डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है जो हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और हर एक टिश्यू का कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और ये टिश्यूज़ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली ये टिश्यूज़ मिल के बनाते हैं ऑर्गन्स। तो अभी हमने ऑर्गन लेवल को डिस्कस करना है और हर एक ऑर्गन का कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। एक ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, उन टिश्यूज़ का फंक्शन कलेक्टिवली ऑर्गन का फंक्शन बनता है। यानी एक ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं और उन टिश्यूज़ का डिफरेंट फंक्शन होता है। वो जो डिफरेंट फंक्शन होता है हर एक टिश्यू का, वो कलेक्टिवली ऑर्गन का फंक्शन बनाते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं इसकी एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो अभी हमने पहले ऑर्गन लेवल को डिस्कस करना है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल को डिस्कस करना है और इनकी एग्जांपल्स भी देखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गन लेवल को। हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन लेवल भी होता है। उसके बाद ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे प्लांट्स, इसके बाद एनिमल्स, ये हायर ऑर्गेनिजम्स हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन, यानी एक से ज़्यादा टिश्यूज़ जिनका फंक्शन रिलेटेड होता है, मिलता जुलता होता है, और ऑर्गेनाइज टुगेदर टू मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। यानी वो आपस में मिलते हैं और क्या बनता है? एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गन। जैसे कि हमने पीछे देखा कि एक ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर फंक्शन। एक ऑर्गन के अंदर जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल के अंदर हम देखें तो इसकी एग्जांपल के अंदर आ जाता है स्टमक। अगर हम स्टमक को देखें तो स्टमक के अंदर बेसिकली दो मेन टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। एक जो सबसे आउटर लेयर होती है वो होती है एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इनर होती है वो भी होती है एपिथेलियल टिश्यू की। यहाँ पे ये जो मैं ग्रीन में कर रहा हूँ मेंशन, ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद इनके सेंटर में जो लेयर होती है, यहाँ पे इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। ये जो लाइट ब्लू में आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? यहाँ पे ये इसको दोबारा से मैं ड्रा कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये स्टमक और इसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है, इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ। ये सबसे जो आउटर लेयर और सबसे जो इनर लेयर होती है ये होती है एपिथेलियल सेल्स की। यहाँ पे भी सबसे आउटर और सबसे इनर लेयर ये क्या होती है? एपिथेलियल टिश्यूज़ की, एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल टिश्यूज़। और इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये जो मैं ग्रीन में बना रहा हूँ, मस्कुलर टिश्यूज़। तो ये आउटर कौन से हुए? एपिथेलियल, और इनर भी ये क्या हुए? एपिथेलियल। और सेंटर में क्या होते हैं? मस्कुलर टिश्यूज़। यानी स्टमक के अंदर ये दो टाइप्स के क्या प्रेजेंट होते हैं? टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल और मेन दो टाइप के टिश्यूज़, एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का अलग फंक्शन होता है और जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं इनका अलग फंक्शन होता है। और इन दोनों का फंक्शन कलेक्टिवली क्या बनाता है? हमारे स्टमक का फंक्शन। अभी हम इन दोनों का फंक्शन भी देखेंगे। बेसिकली हमारे स्टमक का फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन का। हम जो फूड खाते हैं उस फूड में से कुछ कंपोनेंट्स की ब्रेक डाउन होती है हमारे स्टमक के अंदर, और उनमें एपिथेलियल टिश्यू का और मस्कुलर टिश्यू का क्या रोल होता है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टोरिंग फूड। यानी हमारा एक जो स्टमक है वो एक ऑर्गन है जो फूड को स्टोर करने और प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अंदर दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि हमने देखा, एक एपिथेलियल टिश्यूज़ जो आउटर और इनर सरफेस पे लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मस्कुलर टिश्यूज़ जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, मसल्स के बने हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज़, या मसल्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं उनका काम क्या होता है? जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं जो अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका काम होता है वो क्या सिक्रीट करते हैं? एंजाइम सिक्रीट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ सिक्रीट
डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। और जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनसे बेसिकली कुछ स्पेसिफिक वेव्स जनरेट होती हैं जिनकी वजह से फूड उन एंजाइम्स के साथ मिक्स होती है, ना सिर्फ मिक्स होती है बल्कि फूड स्टमक से फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मूव करती है। तो इन दोनों का रोल डाइजेशन में हुआ। एपिथेलियल टिश्यू सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, यानी ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स की डाइजेशन करते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू हमने देखा स्टमक की इनर लाइनिंग में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं इन एपिथेलियल लेयर्स के, उनका काम होता है उनसे स्पेसिफिक कंट्रैक्शन वेव्स जनरेट होती हैं। उन वेव्स का काम क्या होता है कि वो फूड की ग्राइंडिंग में कैसे हेल्प करते हैं, यानी ये फूड को मिक्स करते हैं इस गैस्ट्रिक जूस के साथ, तो उनको तोड़ने में हेल्प करते हैं। इसके बाद ये मस्कुलर लेयर आल्सो हेल्प इन मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड मतलब ये स्टमक का ये वाला एंटीरियर एंड है। और ये जो नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है ये वाला जो होता है जिससे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन निकलती है, ये पोस्टीरियर एंड है। तो इन मस्कुलर टिश्यू की मूवमेंट की वजह से जो फूड होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव होती है। तो इस तरह से हर एक आर्गन के अंदर कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और हर एक टिश्यू का कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है और उन टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन कलेक्टिवली आर्गन का फंक्शन बनाता है। जैसे स्टमक के अंदर हमने मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू का देखा कि दोनों का रोल है किसके अंदर, डाइजेशन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन्स मिल के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डिफरेंट टाइप के सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इम्यून सिस्टम, ये डिफरेंट सिस्टम्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं। यानी अगर हम एक सिस्टम को देखें, सिर्फ अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ आ जाता है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ के बाद एसोफेगस के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद लिवर, पैंक्रियाज। इन सब का भी रोल होता है किसके अंदर, डाइजेशन के अंदर। या ये सारे क्या हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। तो एक सिस्टम को अगर हम डिस्कस करें, एक सिस्टम को देखें तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और वो ऑर्गन्स मिलकर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाते हैं। हर एक ऑर्गन का अपना फंक्शन होता है और उनका फंक्शन कलेक्टिवली ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बनता है। जैसे अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम क्या है, डाइजेशन का। उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका अलग फंक्शन है। जैसे माउथ के अंदर अगर हम देखें तो फूड की फिजिकल ब्रेकडाउन होती है, साथ साथ थोड़ी बहुत केमिकल डाइजेशन भी होती है, यानी फूड के अंदर जो ग्लूकोज वगैरह, स्टार्च वगैरह होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है। इसके बाद स्टमक के अंदर प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है। इसके बाद फर्दर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड के कुछ और कंपोनेंट्स की ब्रेकडाउन होती है और साथ साथ फूड जो जिसकी ब्रेकडाउन हो जाती है उसकी एब्जॉर्प्शन भी होती है। तो इस तरह से अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो उसके अंदर हार्ट, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना और ब्लड वेसल्स का काम होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स जिनका रिलेटेड फंक्शन होता है वो मिलकर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उनका फंक्शन कलेक्टिवली ऑर्गन सिस्टम का क्या बनता है, फंक्शन बनता है। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। यानी डिफरेंट ऑर्गन्स जिनका फंक्शन जो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। यानी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट जब हम डिस्कस करें इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन्स कैरी आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। यानी एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर हर एक जो ऑर्गन होता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया, उसके अंदर
हार्ट और ब्लड वेसल है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, और ब्लड वेसल का काम क्या है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन्स अपीयर एज द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, यानी ये जितने भी ऑर्गन्स एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर होते हैं उनका फंक्शन कलेक्टिवली क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बनाता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जो डाइजेशन का काम करता है, और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे कि ओरल कैविटी, इसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेंक्रियास। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम देखें तो उसके अंदर हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, ठीक है। तो वो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो कलेक्टिवली क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है? बॉडी को फूड देना, बॉडी को फूड ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका कलेक्टिवली काम किस में होता है? डाइजेशन में होता है।